नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। रुक कर लेते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सरस मेले में शिरकत की। सीएम ने सरस मेले में हिस्सा लेने वाले महिला स्वयं सहायता समूहों को सम्मानित किया। सीएम ने विभिन्न प्रदेशों से आए स्वयं सहायता समूह के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरस मेले के आयोजन से महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। मुख्यमंत्री ने मेले में स्वयं सहायता समूह के स्टॉलों का निरीक्षण कर ग्रामीणों के तैयार किए गए उत्पादों की सराहना की। प्रधानमंत्री मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट अमृत सरोवर को लेकर जिला अल्मोड़ा में कार्य किया जा रहा है। वहीं आपको बता दें कि जिला विकास अधिकारी के एन तिवारी ने बताया कि जनपद में सरोवर बनाने के लिए 79 जगहों को चिन्हित किया गया है और 36 सरोवरों को बना दिया गया है। शेष सरोवरों को बनाने का कार्य प्रगति पर है, जिसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता दें, जहां पर अमृत सरोवर बनाने का कार्य शुरू हो चुका है। 79 जगहों को इसके लिए चिन्हित किया गया, तो वही 36 सरोवरों का निर्माण पूरा हो चुका है। तो अल्मोड़ा से खबर आपको बता रहे, जहां पर अमृत सरोवर बनाने का कार्य शुरू हो गया है। साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दी कि 79 जगहों का चिन्हीकरण किया गया और 36 सरोवर का निर्माण भी हुआ है। इस सरोवर जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, इसमें हमारे जनपद में 79 सरोवर हम लोगों ने आइडेंटिफाई किए थे, जिसमें से हमने 36 सरोवर हमारे कंप्लीट हो गए हैं और बाकी हमारे सरोवर जो अभी रनिंग में चल रहे हैं वो हमारे दिसंबर तक की डेडलाइन है, हम उसमें पूरा कर लेंगे। इस अमृत सरोवर से एक काफी अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि जो प्राकृतिक वर्षा जल है उसको हम संरक्षित कर पा रहे हैं और इसके आसपास की जो हमारी पेयजल लाइनें हैं, जो हमारे प्राकृतिक जल स्रोत हैं, वो भी सुदृढ़ हो रहे हैं। भाजपुर की राम भवन धर्मशाला से भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। इस दौरान शोभा यात्रा का शुभारंभ नैनीताल के पूर्व विधायक संजीव आर्य ने किया। वहीं राम भवन धर्मशाला से भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा का आयोजन हुआ। इस दौरान शोभा यात्रा में भोले शंकर का नृत्य, भीमराव अंबेडकर की झांकी सहित विभिन्न झांकियां दिखाई गई। इस पर पूर्व विधायक संजीव आर्य ने कहा कि हम सबको भगवान वाल्मीकि के सिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए। तो भाजपुर से खबर आपको बता दें, जहां पर भगवान वाल्मीकि की शोभा यात्रा निकाली गई। वहीं आपको बता दें कि पूर्व विधायक संजीव आर्य ने इसका शुभारंभ किया, जहां पर कई झांकियां भी प्रस्तुत की गई। देखिए, भगवान महर्षि वाल्मीकि जी हम सबकी आस्था, विश्वास और सामाजिक समरसता के प्रतीक थे और आज इस अवसर पर मैं संपूर्ण प्रदेशवासियों को भी हृदय से अपनी बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि हम सब उनके दिखाए मार्ग पर अपने जीवन को प्रशस्त करते हुए आगे बढ़ें और संपूर्ण समाज को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। उत्तराखंड के सबसे ऐतिहासिक मेलों में से एक माने जाने वाला गौचर मेला इस बार बहुआयामी अंदाज में देखने को मिलेगा। मेले में राज्य की लोक संस्कृति की आकर्षक झलक के साथ राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम भी शामिल किए जाएंगे। जिलाधिकारी हिमांशु खुराना की अध्यक्षता में जिला सभागार में गौचर मेले की अंतिम बैठक हुई, जिसमें मेले को भव्य स्वरूप देने और मेले के दौरान विधि विधान कार्यक्रमों पर चर्चा की गई।
चमोली से आपको खबर बता रहे जहां पर गौचर मेले का शुभारंभ करने को लेकर तैयारियां की जा रही, तो वहीं आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्तर के कई कार्यक्रम भी इसमें शामिल होंगे। साथ ही आपको बता दें कि इसमें उत्तराखंड की लोक संस्कृति से जुड़े भी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। खतरा है और उस गली में भी अंधेरा छाया हुआ है। एक ऐतिहासिक मेला है, राज्य स्तरीय मेला है और इससे पहले 2 साल मेला नहीं हो पाया कोविड महामारी के कारण, लेकिन हम सब लोगों का प्रयास है कि गौचर का जो मेला पहले से ऐतिहासिक रहा है वो इस बार भी हम उसको नए स्वरूप में प्रदर्शित करें। और निश्चित रूप से अभी बैठक भी है, तो हम सब लोगों का प्रयास है कि इसमें अधिकारी भी हैं, हम सब जनप्रतिनिधि भी हैं, प्रयास रहेगा कि अच्छा रहे। गौचर मेले की आज जो हमारी अध्यक्षता में तृतीय बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय विधायक जी कर्णप्रयाग भी उपस्थित थे और इसमें जो गौचर निवासी जो उपस्थित थे उनके द्वारा कई बहुमूल्य सुझाव दिए गए हैं, तो उनको हम कंसिडर करेंगे और जो भी जिनका भी क्रियान्वयन हो सकता है उसका पूरा प्रयास किया जाएगा। और कोशिश हमारी यही है कि इस बार का गौचर मेला है वो एक स्वच्छ और भव्य गौचर मेला हो और सभी जो यहाँ के लोग हैं वो उसका लाभ उठा सके। बीजेपी नेता बंशीधर भगत के देवी देवताओं पर दिए गए बयान के बाद राजनीति चरम पर है। उसके बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बंशीधर भगत के बयान की कड़ी निंदा की। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा कि बंशीधर भगत को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत है तो बीजेपी और संघ को सीरियस लेने की, क्योंकि इनके बयानों में साफ तौर पर दिखता है कि ये कितना हिंदू धर्म को मानते हैं। बयान दिया है उन्होंने, प्रकार पूरा देखेंगे। मुझे समझ में नहीं आता कि बंशीधर भगत जी को कितना सीरियसली लेना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस तरीके के बयान उनके आते रहे। बंशीधर भगत जी की चिंता नहीं है, चिंता है भगवा पार्टी की, चिंता आरएसएस और बीजेपी की। ये सारे केस ऐसे हैं कि अगर शायद जो बयान बंशीधर भगत का दिया हुआ है, अपने बयान से भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी करने वाले उत्तराखंड के कालाढूंगी विधानसभा से विधायक अब सफाई देते नजर आ रहे हैं। विधायक बंशीधर भगत ने कहा कि उन्होंने भगवान को प्रसन्न करने के लिए अपनी घरेलू भाषा में इस बात को कहा, लेकिन यदि किसी के आत्मसम्मान और भावना को ठेस पहुंची है तो वो अपने शब्द वापस लेते हैं और इसके लिए माफी भी मांगते हैं। उन्होंने मीडिया में सार्वजनिक रूप से इस बात को कहा है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर कालाढूंगी विधायक बंशीधर भगत द्वारा देवी देवताओं और अमर्यादित बयान दिया था, जिस पर अब उन्होंने माफी मांगी है। अब इसको जैसे तुम लिखना चाहो मैंने कोई विवादित बयान नहीं दिया था, मैंने तो प्यार में शब्द कहा था। अब उस शब्द से किसी को पीड़ा पहुंची है, किसी को कष्ट हुआ है, तो मुझे कोई गुरेज नहीं, मैं उसको वापस ले लेता हूं। जबकि देवी देवताओं के बारे में जितना हम खानदानी भगत हैं, हनुमान जी का घोर उपासक हूं, देवी का घोर उपासक हूं, महामृत्युंजय मंत्र रोज पढ़ता हूं, सरस्वती की पूरी माला पढ़ता हूं, तो मतलब ऐसा बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ। हमारे यहां पटाना मतलब शब्द होता है कुछ। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत का दर्द एक बार फिर से सामने आया है। पंचायत चुनाव में संगठन और विधायकों के नजरअंदाज किए जाने पर उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव में पार्टी के नेताओं और हरिद्वार के विधायकों ने उनसे ना कोई चर्चा की और ना ही कोई सहयोग मांगा। तो वहीं कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए वो 1 नवंबर से हरिद्वार जिले में पदयात्रा शुरू करेंगे। हरिद्वार से खबर आपको बता रही, जहां पर पूर्व सीएम हरीश रावत का दर्द छलका है। उन्होंने कहा है कि विधायकों पर उन्होंने नजरअंदाज करने का बयान दिया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए 1 नवंबर को पदयात्रा करेंगे। मैं बहुत प्रभावित, मैं तो पूरी प्रक्रिया में उसमें कहीं था नहीं, लेकिन
कांग्रेस गायब नहीं हो सकती हरिद्वार के अंदर, क्योंकि हरिद्वार कांग्रेस की अपनी, जैसे कहते हैं ना, मायका, और यहाँ कब्जा दूसरे लोगों का हो गया। हरिद्वार के नेताओं का भी कोई आदेश नहीं हुआ, यहाँ के एमएलएज ने, किसी ने कहा ही नहीं मुझसे। तो अब ऐसी स्थिति में चुनाव इत्यादि में पार्टी के निर्देश की प्रतीक्षा करना। रोकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। डेंगू से बचने के लिए जरूरी है आसपास पानी जमा ना होने दें। डेंगू से बचाव करना है तो याद रखिए ये सारी बातें। डेंगू के मच्छर साफ पानी में पनपते हैं, इसलिए अपने आसपास पानी जमा नहीं होने देना है और रखनी है साफ सफाई। पानी की टंकी व जल संचय के बर्तनों को रखना है ढककर। सभी गुलदस्तों, गमलों, पानी के बर्तनों, कूलर का पानी सप्ताह में एक बार पूरी तरह से खाली कर दें और सुखाकर फिर से पानी भरें। प्रयोग में न आने वाले खाली बर्तन, बोतल, डब्बे, टायर, नारियल के खोल जैसी चीजें इधर उधर ना फेंके। इनमें जमा हो सकता है बारिश का पानी और पनप सकते हैं डेंगू के मच्छर। मच्छरों से बचने के लिए ऐसे कपड़े पहने जो शरीर को ज्यादा से ज्यादा ढके। मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई भी दवा न ले। ज्यादातर मामलों में डेंगू बहुत ही सामान्य लक्षणों के साथ आता है, जो घर पर ही रहने से, आराम करने से व पेय तरल पदार्थों के सेवन से ठीक हो जाता है। लेकिन डेंगू को लेकर के सावधानी बरती जानी बहुत आवश्यक है। यदि आपको डेंगू के लक्षण महसूस होते हैं, जैसे तेज बुखार होना, तेज बदन दर्द होना, आंखों के पिछले हिस्से में दर्द होना, सर दर्द होना और शरीर पर लाल चकत्ते होना, तो आप इसमें सावधानी जरूर बरतें। ऐसे लक्षण होने पर आप अपने डॉक्टर से सलाह लें और बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवा ना लें। जागरूकता के साथ बरतनी है सावधानी। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। रंगों का, उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। रुख करते हैं खबरों की ओर। उधम सिंह नगर के किच्छा में जल भराव के विरोध में महिलाओं ने सड़कों पर उतरकर जोरदार हंगामा किया। कॉलोनी में गंदे पानी का जल भराव होने के विरोध में दर्जनों महिलाओं ने देवरिया टोल प्लाजा पर पहुंचकर अधिकारियों को जमकर खरी खोटी सुनाई। वहीं वार्ड वासियों ने कहा कि पिछले 1 महीने से जल भराव के कारण महिलाओं और बच्चों का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। जल भराव के कारण कामकाजी लोगों को आवाजाही में दिक्कत होती है और साथ ही साथ लोग भी जल भराव से परेशान नजर आ रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि एनएचआई द्वारा बहुत ज्यादा लापरवाही की गई है, क्योंकि यहाँ पे जो वर्तमान पूर्व में जो नाले बने हुए थे वो भी तोड़ दिए गए और उसके बाद जो निकासी ने जो कर रखी है आबादियों की ओर डाल रखा है, जबकि इनको नाला बना के वो निकासी करनी चाहिए थी। गुस्सा यही था क्योंकि हमारा पानी की इतनी समस्या, हम लोगों को स्कूल जाने में इतनी परेशानी हो रही है। अभी ये अक्टूबर का मंथ चल रहा है, हमारे एग्जाम चल रहे हैं और एग्जाम मेरा पिछला जो एग्जाम था ये छूट गया पानी की वजह से ही। ड्रेस गीली है, छोटे छोटे बच्चे, दादी है मेरे घर पे, इतना आगे इतना पानी चल रहा है, इतनी फिसलन है, इतना नहीं देख रहे और जा नहीं पा रहे हैं। और पुलिस कह रही है कि आखिर तुम्हें परेशानी हो रही है, घर छोड़ के चले जाओ। कि हमारे कॉलोनी का पानी निकले और सड़कें बने, वहाँ पानी भरा पड़ा है, चारों तरफ पानी पानी हो रहा है, सांप कीड़े सब हमारे घरों में गुजर रहे हैं। जी 1 महीना हो गया हमें परेशानी में रहते हुए। हम बंगाली ये मनखंडी कॉलोनी के आदमी हैं, हमारे बच्चों की दिक्कत हो रही है, रोज
रोज रोज स्कूल जाना है, ड्यूटी वालों को ड्यूटी जाना है रात पे रात। इस पानी का सही से निकाल होना चाहिए। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के झरना रेंज में एक बाघ का शव मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर वन कर्मियों ने बाघ के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जिम कॉर्बेट के निदेशक डॉक्टर धीरज पांडे ने बताया कि एक जिप्सी चालक ने मृत बाघ की सूचना कर्मचारियों को दी थी। बाघ के शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं। ऐसा लग रहा है कि बाघ की मौत पानी में डूबने से हुई है। तो रामनगर से खबर। देखिए, कल शाम लगभग 4:30 बजे एक जिप्सी चालक द्वारा सूचित किया गया स्थानीय स्टाफ को कि झरना सोत के पास एक नर बाघ पड़ा हुआ है, उसका शव पड़ा हुआ है। तो जब स्थानीय टीम हमारी वहां पहुंची तो उसका फिर निरीक्षण किया गया। हम लोग भी सब मौके पे गए। तो कल शाम फिर आसपास के क्षेत्र की छानबीन भी की गई और फिर ये देखा गया कि वो जो बाघ है वो पानी से बह के, इस बीच काफी वर्षा भी हुई है, और बह के वहां उसका शव वहां अटका हुआ है। उसके सारे अंग सुरक्षित पाए गए प्राथमिक निरीक्षण के दौरान, और आसपास जैसी एसओपी है उसके आधार पर सारी कार्रवाई पूरी की गई और फिर आज सवेरे उसका पोस्टमार्टम किया गया है। रामनगर में पूजा अर्चना के बाद भगवान राधा कृष्ण, हनुमान जी और गणेश जी की मूर्तियों की प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर भव्य कलश यात्रा का भी आयोजन किया गया। मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे में बड़ी जनसंख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। 2011 में यहाँ पर गौशाला स्थापित की गई थी। कामधेनु गोविंद गोधाम समिति के द्वारा इसे संचालित किया जाता है। मेरे मन में एक माताजी और पिताजी की स्मृति में एक लंबे समय से एक मंदिर स्थापना की इच्छा थी। समिति से पूछा, समिति ने इसके लिए सहमति व्यक्त की, इसलिए हमने यहाँ पर राधा कृष्ण भगवान की मंदिर की स्थापना के लिए प्रयास किया और मंदिर की स्थापना हमने माता पिता की स्मृति में यहाँ करी। उर्मिला थापा बनाम उत्तराखंड राज्य मामले पर हाईकोर्ट के आदेश पर तहसील प्रशासन अब नदी नालों पर हुए अतिक्रमण को कब्जा मुक्त करने की तैयारियों में जुट गई है, जिसको लेकर अवैध कब्जाधारियों को तहसील प्रशासन ने नोटिस जारी किया है। तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों ने तहसील विकास नगर का घेराव कर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों की अगुवाई कर रहे समाज सेवी आकिल अहमद ने आरोप लगाया है कि सरकार की शह पर हाईकोर्ट को गुमराह कर इस तरह के आदेश जारी करवाए गए हैं। देखिए, मांग यह है कि उर्मिला थापा बनाम राज्य सरकार ने एक जो है 31/3 को एक हाई कोर्ट में जो है 2022 में एक याचिका दर्ज की थी। उसमें कहा गया था कि वो उत्तराखंड में नदी किनारे जो है लोग बसे हुए हैं, खालों के किनारे, और जो सरकारी भूमि है इनसे इनको हटाया जाए। तो उसका आदेश हुआ जो है, उस आदेश के आधार पर जो है प्रशासन ने जो है लोगों को नोटिस देना शुरू कर दिया कि यहां से हटाया जाए सरकार के इशारे पर जो है। खबर देहरादून से है, जहां हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। जहां टैक्स नहीं भरने वालों को चिन्हित कर उन्हें नोटिस भेजे जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि नगर आयुक्त मनुज गोयल ने बताया कि हाउस टैक्स जमा नहीं करने वालों को आखिरी मौका दिया जा रहा है। अगर नोटिस के बाद भी टैक्स जमा नहीं किया गया तो ऐसी संपत्तियों की सूचना को शून्य मानते हुए 4 गुना तक जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम द्वारा ऐसे प्रॉपर्टीज का चिन्हीकरण किया गया है जिनके द्वारा वर्तमान तक भी सेल्फ असेसमेंट फॉर्म को ही नहीं भरा गया है, और ऐसे में एक तो वो टैक्स भी पे नहीं कर रहे हैं, दूसरा वो अपने सेल्फ असेसमेंट की सूचना भी नहीं दे रहे हैं। तो ऐसी प्रॉपर्टीज का चिन्हीकरण करके उनको नोटिस जारी करने की कार्रवाई गतिमान में लाई गई है और उनको SMS वगैरह से भी सूचित कर रहे हैं। उत्तराखंड वेडिंग पॉइंट एसोसिएशन और पार्षदों ने मिलकर नगर निगम आयुक्त कोटद्वार के खिलाफ कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराकर उचित कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि नगर आयुक्त देर रात निरीक्षण पर निकले थे और इस दौरान आयुक्त ने एक होटल की कूड़ा गाड़ी को जब्त करने के निर्देश दिए, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया। होटल मालिक से लेकर आसपास की दुकानों और तमाम लोगों ने नगर आयुक्त को घेर लिया और आयुक्त के साथ धक्का मुक्की शुरू कर दी। वहीं हंगामे के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने नगर आयुक्त को सकुशल मौके से निकाला और साथ ही एक पार्षद ने कहा कि अगर
नगर नियुक्त की तानाशाही से पूरा कोटद्वार प्रशासन परेशान है, तो कोटद्वार परेशान है, ऐसा भी उन्होंने कहा। 30 रुपए देते हैं और हम लोगों से 30 रुपए काटा जाता है। अगर 30 रुपए काटा जाता है तो शहर में गंदगी क्यों है? गाड़ी क्यों ले जाती है उस गंदगी को? हमने साहब को ये बोला है भाई कि इस गंदगी को उठाओ। अगर 10 बजे रात तुम इतने कर्मठ हो, इतने अच्छे वो हो, यहाँ के अधिकारी हो, तो आप 10 बजे रात को इनको हटवाओ, उसको हटाओ। ये मिलिट्री तिराहे पे इतना कूड़ा फैल रखा है और ये सीवर लाइन का पानी लोगों के घरों में जा रहा है। शहर में डेंगू फैला हुआ है, तो साहब को यही बोला भाई इनको हटवाओ। उसे ट्रेचिंग ग्राउंड में डाला जाता है और इसके लिए बेडिंग पॉइंट संचालकों द्वारा पर्ची भी कटाई जाती है। लेकिन कुछ टाइम से जो हमारा ट्रेचिंग ग्राउंड है वहाँ एक सफाई कर्मचारी नियुक्त रहता था, लेकिन नगर आयुक्त साहब द्वारा उसे हटा दिया गया है। और कल जब ये बेडिंग पॉइंट संचालक अपना कबाड़ वहाँ फेंकने जा रहे थे अपने प्रांगण से, तो तब तक नगर आयुक्त साहब द्वारा और उनके साथ जो सफाई के इंचार्ज हैं इनके द्वारा वहाँ जबरदस्ती उस गाड़ी को रोका गया और उनके साथ अभद्रता की गई। और जब संचालक जी द्वारा जब स्थानीय पार्षद जी को फोन किया गया तो वो आए। जब उन्होंने देखा कि भाई इस प्रकार की अनैतिक कार्य हो रहा है तो उनके द्वारा भी विरोध किया गया। के बाद कोई एक वेटिंग पॉइंट है पायनियर पेट्रोल पंप के सामने, वहाँ एक कूड़े की गाड़ी खड़ी थी और कूड़े की गाड़ी के ड्राइवर से हमने कहा था कि इसको नगर निगम ले आए। तब तक उनका मालिक मिस्टर भाटिया था कोई, और वो आए, फिर काफी कहा सुनी हुई और उसके बाद तो फिर हम लोगों ने पुलिस बुलाया। उनकी पूरी बारात घर वाले संग आ गए। फिर मामला को हम लोगों ने जाके काफी कहा सुनी के बाद मैंने एक अपनी तहरीर पुलिस को दिया। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।